हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेके। तो कुछ दिन पहले आपने एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें बताया गया था कि डोमिसाइल नीति, तो बिहार वालों को आरक्षण मिला है, कितना क्या मिला है, ये सभी तो आपने जानना कि इसमें क्या मिलेगा। एक समस्या जो इसमें आ रही थी, काफ़ी लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज थे। क्या? तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। 84.4% जो है आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, 16% कोटा में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की बहाली होगी। 84.4% जो है बिहार के लोगों की। चलिए, समस्या ये नहीं थी। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों के सामने? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता, यानी कि जिन्होंने बिहार से 10वीं और 12वीं की परीक्षा कर रखी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसे में बच्चों के सामने क्या समस्या आ गई कि कुछ बच्चों ने देखिए 10th तो बिहार से किया हुआ है, लेकिन बारी आई 12th की। 12th उन्होंने यूपी से कर लिया, झारखंड से कर लिया, किसी अदर स्टेट से कर लिया। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज है कि क्या हम भर सकते हैं, क्योंकि हमने तो वहाँ से कर लिया है, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हमें जो ये डोमिसाइल नीति का फ़ायदा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इंटरमीडिएट की, तो कुछ लोगों ने क्या किया, 10th तो कहीं और से किया है, अपनी 10वीं की जो मैट्रिक की परीक्षा है ये इन्होंने कहीं और से कर ली, लेकिन जो 12वीं की परीक्षा है ये इन्होंने बिहार से कर ली। अब उनके सामने भी समस्या कि हमने तो 10th कहीं और से किया है, 12th हमने बिहार से कर लिया, तो क्या अब हम एलिजिबल हैं? ये जो एलिजिबल मीन्स यहाँ पर ये है कि डोमिसाइल नीति का जो फ़ायदा है ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कब से जो है डोमिसाइल के लिए जो चीज़ें की जा रही थी कि डोमिसाइल लागू हो, डोमिसाइल लागू कर दी गई, लेकिन कुछ जो चीज़ें इसमें आई उसके बाद समस्या बन गई कि क्या हमें फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि ये जो चीज़ लगाई कि मैट्रिक और इंटर आप बिहार से हों। अब ऐसे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई, अब सभी परेशान हैं कि क्या किया जाए। चलिए, आज के वीडियो में हम इसी समस्या पर आपकी एक बात करने वाले हैं, यानी आपकी जो ये समस्या है कि जहां हम बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटर आपने बिहार से किया है या नहीं किया है, या इसके लिए क्या चीज़ कही गई है। चलिए, ये डाउट मैं आप सभी का आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है कि जहाँ पे समस्या आ रही है, तो समस्या ये हो गई। अब समस्या है तो इसका निदान भी होगा, यानी उपाय भी होगा। चलिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक अधिसूचना जो है उसके बाद जारी की गई है। तो इस अधिसूचना में उस डाउट को क्लियर किया गया है। तो यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हाँ, ये देख सकते हैं 6.5 जो ये आपका है, इसमें दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु कुल रिक्त पदों का 40% बिहार राज्य के अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कि भाई आरक्षण मिल रहा है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अथवा। अथवा क्या होता है? अथवा होता है और, यानी कि या तो ये होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि अब मैंने कहा कि एप्पल जो है वो मैंगो है, मैंगो या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, यही हो गया ना। कि अब मैंने बोला मैंगो, तो मैंगो तो दोनों कलर्स के होते हैं ना, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग हुआ, अथवा, या तो ग्रीन या तो येलो, दो हो गया। तो यहाँ पे या आ गया ना, या का मतलब यही होता है कि या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ हो। तो यहाँ पर भी आपको एक शब्द दिया गया है अथवा, यानी कि जिन्होंने 10वीं बिहार से किया हुआ है या फिर 12वीं बिहार से किया है, दोनों को ही इस आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए कभी भी पढ़े तो शब्दों को ज़रूर गौर करें कि इसका मीनिंग क्या है। यानी कि या तो आपने 10वीं बिहार से कर रखी हो या फिर आपने 12वीं बिहार से कर रखी हो। ये जो अथवा होता है ना स्लैश, कि या तो ये या तो ये, ठीक है।
तो अगर आपने 10वीं बिहार से कर रखी है तो भी आपको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, और अगर आपने 12वीं बिहार से कर रखी है तो भी इस आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। जो इंटरमीडिएट में जो 40% की छूट है ये आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर इस शब्द का मीनिंग भी आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी कि 10वीं और 12वीं, सब यही समझ रहे थे कि यहाँ पर और है, और यानी एंड, है ना, कि 10वीं और 12वीं आपने बिहार से कर रखी है तो आपको फ़ायदा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, ये स्लैश है, यानी और वाला है, और अथवा। तो 10वीं अगर आपने कर रखी है तो भी, 12वीं आपने कर रखी है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो चलिए, ये सबसे बड़ी डाउट थी जो मैंने आज के वीडियो में आप सभी के लिए समाप्त करने की कोशिश की है। फिर भी कोई बिहार का जो TRE4 की तैयारी कर रहे हैं और कोई समस्या आ रही हो इस तरह की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।